देखो जी, हमारी मांग तो कुछ है ही नहीं। हम तो कह रहे हैं ना तो हमारा गांव जा रहा है ना हम खेत दे रहे हैं, तो इसमें मांग की तो कोई सवाल ही नहीं है। अरे इनको एयरपोर्ट तो बन गो। अब एयरपोर्ट जब बन गो, इन्हें जमीन की जरूरत क्या है? अब ये लैंड बैंक के लिए जमीन खरीद रहे हैं ना हम पैसे। ये कह रही है सरकार की किसान विकास की राह में रोड़ा बन रहा है ना। विकास रहा है रोड पे आने वाली बात है। उद्योगपति ने तेलुगु तो खरीद रहे हैं, ये हमसे मांग रहे हैं 3500 रुपया मीटर और वहाँ देंगे 1 लाख रुपया मीटर। हमारी कोई मांग नहीं है। आप ये बताओ सरकार की क्या मांगे हैं हमसे, उस पर बात करेंगे हम। और ये दबाव एमएलए एमपी जो डालने डोल रहे हैं ना, इन्हें भी आईना दिखाएंगे आपके, इन्हें भी आईना दिखाएंगे। अब ये सरकार हमें समझ रही है पागल, बिल्कुल निखारस पागल समझ रही है, पर लेकिन किसान ना डरेगा ना कई कीमत पर देगा ही ना भैया। नमस्कार, नोएडा 24 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोहित ठाकुर। इस समय बनबारीपुर गांव में मौजूद है और ये बनबारीपुर वही गांव है जहां से जिसके पास जेवर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है। इस बनबारीपुर में आज कम से कम 8 से 10 गांव के किसान इकट्ठा हुए हैं और किसान क्यों इकट्ठा हुए हैं इसकी वजह भी बताते हैं। जेवर की धरती पर योगी और मोदी सरकार एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाकर तैयार कर रही है। इस एयरपोर्ट का रनवे भी बनकर तैयार हो चुका है और बाकायदा दूसरे चरण के अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है। लेकिन अब यमुना प्राधिकरण ने तीसरे चरण और चौथे चरण के अधिग्रहण की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। इसके लिए कई गांवों में जन सुनवाई भी हो चुकी है, लेकिन तीसरे और चौथे चरण में जाने वाले कुछ गांव के किसान आज पंचायत करने को मजबूर हो गए हैं। इन किसानों की कुछ मांगे हैं और किसानों का कहना है कि कुछ भी हो जाए, जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक वो सरकार को और यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों को अपनी जमीन नहीं देंगे। तो कुछ किसानों के पास चलते हैं और उनसे जानेंगे कि आखिर उनकी क्या मांगे हैं तीसरे चरण में, कितना वो मुआवजा चाहते हैं, कहाँ विस्थापन चाहते हैं, क्योंकि तीसरे और चौथे चरण में भी कुछ गाँवों को उठाया जाएगा जैसे पहले और दूसरे चरण में उठाया गया, और कितनी उनकी मांग होगी मुआवजे के लेके। इसके अलावा और भी जो क्या मांगे हैं उनकी किसानों की उनसे जानेंगे। ड्रीम प्रोजेक्ट में आपको बता दूं, इंडिया में ऐसे कम से कम 10,000 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। नहीं, ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट है, ये एयरपोर्ट बड़ा होगा मगर प्रोजेक्ट बड़ा नहीं है। इसके लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया बहुत लंबी है और बहुत ज़्यादा जमीन भी सरकार ले रही है। ठीक है जी। अच्छा, विकास आप क्या कह रहे हो? विकास की बात कर रहे हो या विनाश की बात कर रहे हो? विकास क्या है? विकास क्या है? एयरपोर्ट विकास है? ये बिल्डिंग बनना ये विकास है? अब ये हमारे गांव है, हमारे गांव का इतिहास 500 साल का है। आप 500 साल के वजूद को ख़त्म कर रहे हो। आप ये बताओ, हम मथुरा में, अयोध्या में किन के लिए लड़ रहे हैं? भगवान राम का वहाँ जन्म हुआ। मथुरा में हम किन के लिए लड़ रहे हैं? जहाँ कृष्ण भगवान ने जन्म दिया। अरे हम जहाँ रह रहे हैं, अब आपको प्रमाण है कोई वहाँ पे क्या है? आप किस चीज़ के लिए लड़ रहे हो? जहाँ हम रह रहे हैं हम उसके लिए लड़ेंगे ना। मैं आज मथुरा के लिए क्यों लड़ूं? मेरे बाप दादा परदादा 5 पीढ़ी 10 पीढ़ी यहाँ पैदा हुई है, यहाँ मरी है। कि आप विस्थापन के लिए लड़ रहे हैं, मतलब विस्थापन नहीं करना ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है। अब हमारे सवाल सरकार से ये है कि सरकार की क्या मांगे हैं हमसे। हम जमीन तो कई कीमत पे जमीन की तो हाँ करेंगे ही ना। अरे इनको एयरपोर्ट तो बन गो। अब एयरपोर्ट जब बन गो, इन्हें जमीन की जरूरत क्या है? अब ये लैंड बैंक के लिए जमीन खरीद रहे हैं ना हम पैसे। उद्योगपति ने तेलुगु तो खरीद रहे हैं, ये हमसे मांग रहे हैं 3500 रुपया मीटर और वहाँ देंगे 1 लाख रुपया मीटर। तो भैया इनके बहकावे में ना आवे हम। ये पहले बहका के जैसे ले गए ना, ये अब इनके बहकावे में ना पब्लिक आवेगी ना कोई आदमी आवेगा, सब सुनते है गए। और ये दबाव एमएलए एमपी जो डालने डोल रहे हैं ना, इन्हें भी आईना दिखाएंगे आपके, इन्हें भी आईना दिखाएंगे, सरकार को भी आईना दिखाएंगे। अब ये सरकार हमें समझ रही है पागल, बिल्कुल निखारस पागल समझ रही है, पर लेकिन किसान ना डरेगा ना कई कीमत पर देगा ही ना भैया। कर लिया, मतलब ठोक बजा के कर लिया। गुरु गोविंद सिंह ने कही है, चिड़ियों से मैं बात तोड़ाऊं, जब चिड़ियों से मैं बात तोड़ाऊं और से मैं बाज लड़ाऊं, 1 लाख से सवा लाख से 1 लड़ाऊं और जब गोविंद सिंह नाम कहाऊं। भैया हम उन्हीं के चेला हैं, यहाँ लड़ने मरने को भी तैयार बैठे हैं, लेकिन किसी कीमत पर जमीन की यहाँ भरनी ना है। हमसे 4 किलोमीटर दूर जेवर कस्बा है केवल, और वहाँ पे जमीन के रेट हैं 2.5 लाख रुपए वर्ग गज। जब हमारे पास खरीदार खुद आ जाए, हम किसी को क्यों दें? किस लिए दें हम? हमारी तो ये, हमसे थोड़ी दूर पर हाईवे है, थोड़ी दूर पर एयरपोर्ट है, हम तो सोने में बैठे हैं। हमारा मतलब क्या, हम क्यों दें?
हमारे बुजुर्ग यहाँ पे, हम यहाँ पे। सरकार फ्री में ले रही है जमीन। आप ये बताओ, हमें 10 बाई 10 की दुकान 1 करोड़ रुपया में मिलेगी और हमारे जमीन का मुआवजा क्या दे रहे हैं? 5 बीघा जमीन में आएगी 10 बाई 10 की दुकान। जमीन की कीमत वो हमसे लेंगे 10 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए, और हमारी 1000 गज की कीमत क्या देंगे, किस लिए दें? मैं आपके थ्रू सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे फर्स्ट फेज में ऑलरेडी ग्राम विस्थापित हो चुके हैं, उनको कोई समस्या आ रही है तो सरकार उनकी तरफ गौर क्यों नहीं कर रही, उनका सॉर्ट आउट क्यों नहीं कर रही है? अगर उनको सॉर्ट आउट नहीं कर पा रही तो हमारे अंदर विश्वास ही नहीं जग रहा है, और हमारे अंदर विश्वास नहीं जब पैदा हो रहा है तो फिर हम उनको देख के ही सीख रहे हैं। हम इसलिए सरकार के सिस्टम के और सरकार के मुआवजे के इसके खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि हमें पहले से सीख मिली हुई है कि सरकार के जितने भी वादे हैं वो सब झूठे वादे हैं। यहाँ में ना तो जमीन दे रहे, ना ही घर दे रहे, ना हम कुछ मांग रहे, और ये पटवारी है का इतना निकम्मो तो जाके निकम्मो हमारे वहाँ में ना आए इलाके में, और सब रुपये ने वहाँ दिया 50,000 रुपया, बाहर 1 लाख दिया तो रुपया तुम्हारे आज ही आ जाएंगे। हाँ, और रुपया ना दोगे तो ढेला एक ना आवे वो, और इतने मोटे हो रह गए कि उन पर बैठे हो ना जाए खाट पे, खाट भी तोड़ने के राजे कर रहे हैं अब, और हमारे के पेट आज भी जो एक साल है। तो मतलब जमीन अब की बार देनी नहीं है आपको? देनी ना है, यही में अपना गुजारा करेंगे हम तो खेती में, और किसान हम यही है। और ये कह रही है सरकार की किसान विकास की राह में रोड़ा बन रहा है ना, विकास ना है, रोड पे आने वाली बात है सब। अब किसान रोड़ा बनना के किसान बिल्कुल बर्बाद होने की कगार पे है। किसान की जमीनें फ्री में ले जा रहे हैं, और कहीं कहीं जगह 60 लाख रुपए बीघे बिक रही है, कहीं 50 लाख रुपए बीघे रही है। यहाँ कहाँ ले रहे हैं? तो सबसे पहले चरण में 20 लाख और 20.5 लाख रुपए बीघे ली है जमीन, और वहाँ के बाद में 5.5 लाख रुपए जो बालकन के दिए उनके 50 हज़ार रुपये रिश्वत गई है। ADM से लेके ऊपर तक अधिकारी जितने भी हैं सब रिश्वत लें, और ये पटवारी से लेके ऊपर तक जितने भी हुए वो गांव के दलाली बन रहे हैं। यहाँ 50,000 रुपये ले और 2 दिन पीछे पैसा आ जाए, और पेड़न के पैसा भी ना आए। 3 पेड़ और नीम के और 2 पेड़ करौंदा के आज तक पैसा ना आए। और पटवाई तो खूब एप्लीकेशन दे लिया, और सगरे SDM तो दिया, तहसीलदार पे दिया, कहीं ने आज तक पैसा ना दिया, और पेड़ खुद और गए, और उन पेड़न पे JCB चल जाए, कल को गड्ढे आ जाएंगे, जो कह देंगे जो कि हमारे तो ये को पेड़ ना हो यहाँ। अब मैंने पटवाई तो कही है भैया हमारे पेड़न के पैसा उन्हें दिवा दे, नाम लिख ले गो, और देने को कोई नाम ना है। पहले चरण के हमें ना दियो कछु, अब के दूसरे चरण के कहा करेंगे ही। हम तो आसपास के लोगों को विकास होगा, जो बच जाएंगे गांव, जो गांव उठ जाएंगे उनको कहाँ विकास है, वो तो बिल्कुल बेकार है। अच्छा। बाबा एक बात बताइए कि जैसे आपके पास में ही है ना पड़ोसी गांव है, और नगला हुकम सिंह, रनेरा, नगला भटौना, दूसरे चरण में इन गांवों का अधिग्रहण हुआ, पंचायतें हुई बड़ी बड़ी, लेकिन अब तो सब किसान मुआवजा ले लिया सब किसानों ने, और इनका विस्थापन भी होना है। भाई फाइल तो सभी किसानों ने लगभग लगा दी, लगे। तो फिर उनकी भी तो पंचायत हुई थी। इनकी पंचायत हुई, पर इनकी पंचायत कोई कामयाब ना हो रही। इन्हें तो जो ठाकुर ने और मुसलमान ने खेत दे दिए, जयराम जी ई पंडित ने गाँव में गिना दे पाए। बड़े बड़े जो खेत हैं ना, जिन पे 20 से 40 बीघे तक के खेत हैं, वो लोग तो रुक रहे हैं, और जो लोग पे 2 बीघे 1 बीघे खेत है उनके 5-6 बालक हैं, वो अपने विकास के लिए अपने अपने जो कर्जदार हैं लोग वो दे रहे हैं। और कुछ बाहर के लोग ने यहाँ आके ज़मीन खरीद ली हैं, वो लोग भी अपनी फाइल लगा रहे हैं। तो 70% अपनी बतामे और 50% है बे, उनने लोग बाग गाँव समझे कि 70% है गई, वो 50% पे 70% बतामे, और लोग बाग के 70% है सारी तुम भी लगा दो, फिर तो भग के लगा में। ये हमारे लोगन में जो है जागरूकता इतनी है कि अब के ना दे रहे कछु भी, अब के तो खेत और देंगे ही ना। बाबा बिल्कुल पूरी तरह से गांठ बांध ली है कि अब के दे, बिल्कुल। अब के ना और भाई हमारी 70 लाख रुपया बीघे बिक रही है, तो हम क्या गुजारे? वह 20 में 25 में क्या गुजरे हम? जब 70 लाख रुपए बीघे तो अब बिक रही है हमारी, अब हाल बिक दो रुपये की दुनिया डोल रही, रुपये खूब मिल रहे।